जय हिंद दोस्तों। टेक मित्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इंडियन रुपीस। तो चलिए वीडियो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। भारत में जो करेंसी का इतिहास है वो 2500 साल पुराना है। कितना है दोस्तों? 2500 साल पुराना है। और इसकी जो शुरुआत की थी वो राजा शेरशाह सूरी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी भारत की करेंसी की। अगर आपके पास आधे से ज़्यादा मीन्स 51% फटा हुआ नोट है तो आप बैंक में जाकर उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और उसकी जो कंडीशन होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? आधे से ज़्यादा मीन्स 51%। उससे ज़्यादा होगा तो वो उसमें नहीं भी कर सकते हैं उसके पैसे को चेंज। तीसरा पॉइंट हमारे पास करेंसी के ऊपर ये फैक्ट है कि अगर हम बात करें सन 1917 की, जब क्या था, ₹1 $13 के बराबर था। ₹1 कितने? $13 के बराबर था दोस्तों। आज अगर ₹1 $13 के बराबर होता तो कितना बढ़िया था यहाँ पे। और आज देखिए जो हमारा जो करेंसी है वो 76.65 रुपीज़ तक पहुँच गई है $1 की जो वैल्यू है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि जब 1947 में 1917 में तो जो एक रुपए की जो वैल्यू थी वो $13 के बराबर थी, पर जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो इसे ₹1 बराबर $1 कर दिया गया, ठीक है। ₹1 बराबर $1 कर दिया गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि भारत पे कर्ज बढ़ने लगा, क्योंकि जो नेता थे वो तो इसीलिए बने थे वहाँ पे कि अपने पेट भरने के लिए, अपने जो तिजोरी को भरने के लिए। तो वहाँ पे धीरे धीरे क्या हुआ, भारत पे कर्ज बढ़ने लगा। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, कर्ज चुकाने के लिए रुपए की जो कीमत थी उसको क्या किया, कम करने का फैसला किया। तो उसके बाद आज तक रुपए की कीमत घटती जा रही है, ठीक है। और डॉलर ऊपर ही ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। अगर अंग्रेजों का बस चलता तो आज भारत की करेंसी पाउंड में होती। किस में होती? पाउंड में होती। वहाँ की जो करेंसी, यहाँ की जो करेंसी हमारी रुपए है वो पाउंड में होती। लेकिन रुपए के मजबूतीकरण ऐसा संभव नहीं हो पाया। रुपए इतना मजबूत था क्योंकि $1 $13 के बराबर थे उस समय। इसलिए आप देखेंगे जो नोट पे क्या है, सुरक्षा कारणों की वजह से आपके नोट के सीरियल नंबर में आपको IJOXYZ ये जो अक्षर हैं वो आपको नहीं मिलेंगे इसमें। वो सुरक्षा कारणों से इसमें ये नंबर नहीं होते। कौन कौन से? IJOXY और Z। भारतीय नोट पर उसकी कीमत 15 भाषाओं में लिखी होती है। कितनी भाषाओं में लिखी होती है? 15 भाषाओं में लिखी होती है। ₹1 में 100 पैसे होंगे, ठीक है। ₹1 में 100 ही पैसे होते हैं, तो ₹1 में 100 पैसे होंगे। वो कब शुरू हुआ है? जो ये बात है वो सन 1957 में लागू की गई थी। 1957 में ही लागू की गई थी। ₹1 100 पैसे के बराबर होगा। पहले इसको 16 आने में बांटा जाता था। आप सुनते होंगे जो पुराने लोग हैं वो 4 आना, 8 आना, 12 आना, 16 आना ऐसे बोलते हैं। तो ₹1 जो पहले था 1957 से पहले वो 16 आना ही था। और तब उसको 1957 में ₹1 को ₹100 पैसे कर दिया गया उसकी वैल्यू को। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे आरबीआई ने जनवरी 1938 में पहली बार ₹5, ठीक है, ₹5 की जो करेंसी है वो छापी थी आरबीआई ने 1938 में, जिस पर किंग जॉर्ज 6 का चित्र था, ठीक है। इसी साल 10,000 का नोट भी छापा गया था। कब? 1938 में जब ₹5 की करेंसी छापी गई थी और उस पर किंग जॉर्ज का चित्र था। और उसी साल क्या हुआ, 1938 में ही ₹10,000 के नोट को भी छापा गया था। पर 1978 में क्या हुआ, इसको 10,000 का जो नोट था उसको पूरी तरह बंद कर दिया गया। आजादी के बाद पाकिस्तान ने तब तक भारतीय रुपए का प्रयोग किया जब तक उसने काम चलाने के लिए अपने नोट न छाप दी। तो तब तक उसने, जब तक उसने नोट अपने छापे नहीं काम चलाने के लिए, तब तक उसने भारतीय जो रुपए हैं उन्हीं का यूज किया पाकिस्तान ने। अगला फैक्ट मैं आपको बताऊं तो भारतीय नोट किसी का जो आम कागज है, कोई आम कागज से नहीं बना हुआ है। जो नोट हमारा वो किससे बना हुआ है? वो आपका कॉटन से बना हुआ है, ठीक है। ये इतने मजबूत होते हैं नोट जो कॉटन से बने हुए हैं कि आप नए नोट के दोनों किनारों को अगर पकड़ेंगे तो दोनों किनारों को पकड़ के आप उसको फाड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। क्या आप
जो कॉटन से बने हुए नए नोट हैं उनके दोनों किनारों को अगर पकड़ेंगे तो उनको दोनों किनारों को पकड़ के आप उस नोट को फाड़ नहीं सकते, इतने मजबूत होते हैं कॉटन के बने नोट, क्योंकि साधारण कागज से नहीं बने होते हैं। नेक्स्ट फैक्ट मैं आपको बताऊं, एक समय ऐसा था जब बांग्लादेश ब्लेड बनाने के लिए भारत से 5 रुपए के सिक्के मंगाता था। ठीक है, बांग्लादेश क्या करता था, वहां पे ब्लेड बनती थी तो उसका उसमें हमारे जो भारतीय रुपए हैं उसके 5 रुपए का यूज करता था। 5 रुपए के एक सिक्के में 6 ब्लेड बनती थी। 5 रुपए में एक सिक्के में कितनी ब्लेड बनती थी, 6 ब्लेड बनती थी, और एक ब्लेड की जो कीमत थी वो 2 रुपए थी, इसलिए उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता था इसमें। इसे देखते हुए भारत सरकार ने क्या किया, ये सिक्का ही चलाना क्या किया, इसको मेटल ही इसमें चेंज कर दिया। ठीक है, इसके मेटल को ही इन्होंने चेंज कर दिया यहाँ पे भारत सरकार ने। नेक्स्ट फैक्ट है यहाँ पे आपका, आजादी के बाद सिक्के तांबे के बनते थे। ठीक है, आजादी के बाद जो सिक्के थे वो तांबे के बनते थे। उसके बाद 1964 में एल्यूमिनियम के, और 1988 1988 में स्टेनलेस स्टील के बनने शुरू हुए, और आज भी आप देखेंगे तो 2022 में भी वो स्टेनलेस स्टील के ही यहाँ पे सिक्के हैं। और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं कि जो भारतीय नोट पर महात्मा गांधी की जो फोटो छपी है ना, वो फोटो कलकत्ता के वायसराय हाउस की है, और यह जो फोटो है 1996 से नोटों पर छपनी शुरू हुई थी। इससे पहले जो महात्मा गांधी की फोटो की जगह 1996 से पहले जो महात्मा गांधी की फोटो की जगह अशोक स्तंभ को छापा जाता था। ठीक है, भारतीय नोटों पे। नेक्स्ट फैक्ट मैं आपको बताऊं, 500 का पहला नोट 1987 में 1987 में, और 1000 का नोट सन 2000 में, और 2000 का नोट 2016 में बनाया गया था। ठीक है, तो 500 का नोट पहले 1987 में, 1000 का नोट 2000 में, और 2000 का जो नोट था वो 2016 में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट मैं आपको बताऊं, भारत में 75, 100 और 1000 के सिक्के भी छप चुके हैं। ठीक है, भारत में 75 और 100 और 1000 के सिक्के भी छप चुके हैं भारत में। नेक्स्ट फैक्ट आपका, 1 रुपए का नोट भारत सरकार, जो 1 रुपए का नोट होता है वो उसको भारत सरकार, और 2 रुपए से लेकर 2000 तक के नोट आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, 10 रुपए के सिक्के को बनाने में, 10 रुपए के जो सिक्का है उसको बनाने में क्या होता है, 10 रुपए के सिक्के को बनाने में 6 रुपए 10 पैसे की लागत लगती है। ठीक है, यहाँ पे मैं सिक्के की बात कर रहा हूँ, नोट की बात नहीं कर रहा हूँ। जो नोट पे लागत है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे 10 रुपए की जो सिक्के को बनाने में कितने लगते हैं, आपको 6 रुपए 10 पैसे की लागत यहाँ पे लगती है। ठीक है, लागत में से होता है कि खर्च होते हैं उस पर। अगर 10 रुपए का सिक्का बनाना है गवर्नमेंट को, तो 10 रुपए का तो आपका आरबीआई बनाएगा, तो उस पर जो 6 रुपए 10 पैसे रुपए उस पर लागत आती है, खर्च आती है। नेक्स्ट फैक्ट आपका यहाँ पे है कि नोटों पर सीरियल नंबर इसलिए डाला जाता है, नोटों पे आपने देखा होगा नोटों पे सीरियल नंबर डाले जाते हैं, वो इसलिए डाले जाते हैं ताकि आरबीआई को पता चले कि मार्केट में कितनी करेंसी सर्कुलेशन में है, तो उससे आरबीआई को पता चलता है उन नोटों के सीरियल नंबर से। नेक्स्ट फैक्ट आपका ये है कि आप जैसे रुपए जो हमारी करेंसी है वो हमारी भारत की नहीं है। आप इंडोनेशिया की देखेंगे, मॉरिशस की देखेंगे, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, इन सब की करेंसी क्या है, यहाँ पे रुपया ही इनकी करेंसी है। बस उनके आगे जैसे इंडोनेशिया तो इंडोनेशिया रुपया आ जाता है, श्रीलंका है तो श्रीलंकन रुपीस आ जाते हैं, तो नेपाल रुपया आ जाता है, ऐसे यहाँ पे। नेक्स्ट फैक्ट आपका यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू आरबीआई भारत हर साल 2000 करोड़ करेंसी नोट छापता है। तो आरबीआई कितने 2000 करोड़ करेंसी नोट छापता है आरबीआई हर साल। नेक्स्ट फैक्ट यहाँ पे, कंप्यूटर पे अगर आपको जो सिंबल है इसका, जो रुपीस का सिंबल है रॉ जैसा जो सिंबल होता है, उसको टाइप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर को क्या करना पड़ेगा, एक साथ प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, एक साथ ही आपको यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट फैक्ट आपको ये बताऊं कि जो रॉ का साइन है, जो हमारे रुपीस का जो चिन्ह है, उसको 2000 में उदय कुमार ने बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था, 2000 में उदय कुमार ने बनाया था। और इसके लिए इनको कितने, इसलिए जो ये 2010 में उदय कुमार ने जो ये हमारे
रुपीस, रुपए का जो सिंबल बनाया था रॉ जैसा, उसके लिए उनको 2.5 लाख रुपए भी मिले थे। नेक्स्ट फैक्ट आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि आरबीआई जितनी मर्जी चाहे उतने रुपए के नोट छाप सकता है। ऐसे नहीं कि वो अगर 50,000 का रुपए का नोट छाप दे, आपका 20,000 का नोट छाप दे, ऐसा आरबीआई बिल्कुल नहीं कर सकता है। वो आपके 10,000 रुपए तक के नोट ही छाप सकता है, 10,000 रुपए का नोट छाप सकता है। उससे ऊपर अगर वो नोट छापना है अगर आरबीआई को, तो उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में उसको बदलाव करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तभी वो 10,000 रुपए से क्या 10,000 रुपए के नोट से ऊपर के जो नोट उसको छाप सकता है, यहाँ पे करेंसी छाप सकता है। नेक्स्ट फैक्ट है आपका, आरबीआई जितना नोट छाप सकती है, आरबीआई कितना नोट छाप सकती है, वो इसका निर्धारण किस पे होता है? इसका जो निर्धारण है कि आरबीआई कितना नोट छाप सकते हैं, वो आपकी मुद्रास्फीति, जीडीपी ग्रोथ, बैंक नोट्स के रिप्लेसमेंट और रिजर्व बैंक के स्टॉक के आधार पर किया जाता है। ठीक है, ये नहीं कि अंधाधुंध आरबीआई नोट अगर मर्जी आए तो छाप सकती है, ऐसे नहीं है। वो आपकी मुद्रा जो स्फीति है और जीडीपी का ग्रोथ कितना है, बैंक नोट के रिप्लेसमेंट कितने हैं और रिजर्व बैंक आरबीआई के पास स्टॉक के आधार पर ही इसका निर्णय किया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है यहाँ पे, हर सिक्के के सन के नीचे, हर सिक्के पे सन लिखा रहता है, कौन से सन में ये बना हुआ है, ठीक है। उसके नीचे क्या होता है, एक खास निशान बना होता है। आप इस निशान को देखकर पता लगा सकते हैं कि ये सिक्का कहाँ का बना हुआ है, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर मुंबई का वो सिक्का बना होगा तो उस पर हीरे का निशान बना होगा, जैसे हीरा होता है ना, वैसे निशान उस पर बना होगा। और अगर नोएडा में वो सिक्का बना होगा तो उस पर डॉट का निशान होगा। हैदराबाद में जो सिक्के बने होते हैं उस पर स्टार का निशान होता है। और कोलकाता में जो सिक्के बने होते हैं उस पर क्या होता है, उस पर कोई भी निशान नहीं होता। अगर जिस सिक्के के पीछे सन के नीचे कुछ भी निशान नहीं, इसका मतलब कोलकाता से बना हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा कि एक नोट, जो कागज के नोट होते हैं, उनको छापने के लिए कितने रुपए का क्या होता है, खर्चा आता है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 रुपए का अगर नोट छापना होगा तो उस पर 1 रुपए 14 पैसे का खर्च आता है। 10 रुपए का नोट अगर छापना है तो उस पर 1 रुपए और 01 पैसे का खर्च आता है। 20 रुपए अगर का नोट छापना तो 1 रुपए का खर्च, 50 रुपए पर 1.01 रुपीज का खर्च, 100 रुपीज पर 1.51 रुपीज का खर्च, 500 पर 2.57 रुपीज का खर्च और 2000 पर 4.18 रुपीज का खर्च आता है, ठीक है। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि रुपया डॉलर के मुकाबले बेशक कमजोर है, ठीक है भाई। 76 रुपीज पे चला गया है रुपये की वैल्यू $1 के बराबर, तो बेशक कमजोर ही है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे देश है वर्ल्ड में जिनकी करेंसी के आगे रुपया काफी बड़ा है, काफी मजबूत है हमारा रुपया उन कंट्रियों के करेंसी के कंपैरिजन करें आप तो इन देशों में आप घूमकर वहां पर क्या कर सकते हैं, घूमने का मजा ले सकते हैं आप वहां पर, क्योंकि वहां पे रुपए की वैल्यू बढ़ जाएगी और कम पैसों में आप वहां पे अच्छा घूम लेंगे, ज़्यादा टाइम तक घूम लेंगे। तो जैसे मैं बात करूँ आपकी नेपाल की, तो नेपाल जैसे भारत का 1 रुपए है तो नेपाल का 1.60 नेपाली रुपए के बराबर होता है। आइसलैंड की बात करें यहाँ पे तो आइसलैंड का 1 रुपए, हमारा जो 1 रुपए है वो आइसलैंड के 1.94 क्रोन के बराबर होता है। श्रीलंका की बात करें तो भारत का 1 रुपए श्रीलंका के 2.10 श्रीलंकाई रुपए के बराबर होता है। हंगरी की बात करें तो 1 रुपए 4.27 आपका फोरिंट के बराबर होता है। कंबोडिया का हमारा 1 रुपए 62.34, ठीक है, 62.34 रियाल के बराबर होता है। और पराग्वे की बात करें तो 1 रुपए की वैल्यू 84.73 गुआरनी होता है, ठीक है। गुआरनी इनकी क्या है यहाँ पे करेंसी है। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया हमारा जो 1 रुपए है इंडोनेशिया के 222 रुपए और 58 पैसे के बराबर है दोस्तों। कितना है, इंडोनेशियन जो रुपीस है, इंडोनेशियन रुपीस 222.58। बताओ हमारे 1 रुपए की कितनी ज्यादा वैल्यू है। और बेलारूस की बात करें यहाँ पे हमारे 1 रुपए की वैल्यू 267.97
बेलारूसी रूबल के बराबर है। और वियतनाम में आपका देखें यहाँ पे तो एक जो हमारा भारत का 1 रुपीस है वो वियतनाम के 340 रुपए 39 वियतनामी डोंग्स के बराबर है। 340.39 वियतनामी डोंग्स के बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि अगर डॉलर के मुकाबले हमारा जो रुपीस है वो आप मान सकते हैं कि वो कमजोर है। पर कुछ ऐसी कंट्री हैं कि वहाँ पर हमारे जो रुपीस है, हमारे रुपीस की वैल्यू इतनी ज़्यादा कि इन कंट्रियों में आप आसानी से अगर 10,000 रुपये लेके आप जाते हो तो आराम से आप बहुत सारा घूम सकते हैं। और आप अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो इंडोनेशिया, बेलारूस, वियतनाम, पराग्वे, कंबोडिया, यहाँ जाके आप आराम से बिल्कुल कम पैसों में आप वहाँ पे घूम सकते हैं। तो कमेंट करके आप बताएं ये वीडियो आपको कैसे लगा, और जो हमारा भारत का जो रुपीज़ है, हमारी जो करेंसी है, उसकी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको कैसे लगे यहाँ पे। तो ये जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो हर भारतीय को यहाँ पे पता होने चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, शेयर करें। और इसमें अगर कोई डाउट होता है आपको तो उसमें मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं आप। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।